मैं प्रमोद कुमार पांडे, सोशल एक्टिविस्ट एवं विधि विश्लेषक एक बार फिर आप लोगों के बीच में एक नए एपिसोड के साथ आए हैं। भ्रष्टाचार की कुंजी। इस भ्रष्टाचार की कुंजी में हम प्रयास करते हैं, उन खबरों का विश्लेषण करते हैं जो आपके हित से संबंधित हो, जनता के सरोकार से संबंधित हो, समाज के हितों से सराबोर हो। हम ऐसी खबरों का विश्लेषण करते हैं। हम आज आपको ऐसे ही खबरों में चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाही से बढ़ रही चोरी की घटनाएं। तमाम क्षेत्रों में छोटी छोटी चोरी की घटनाएं, वारदातें होती हैं और पुलिस उसे गंभीरता से नहीं ले रही है। जिन स्थानों पे पुलिस उसे गंभीरता से लेती है, हम अपने विश्लेषण में उसकी प्रशंसा भी करते हैं। जनता में जब पुलिस के प्रति विश्वास पैदा होता है, अपराधियों में भय पैदा होता है, तो ऐसी घटना की सराहना की जाती है और सराहना होना भी चाहिए। हमने पिछले एपिसोड 37 में चर्चा किया था, जनपद जौनपुर में ही बक्सा पुलिस और एसओजी की टीम ने किस तरह से भारी मात्रा में विस्फोटक को बरामद किया था और उसमें विस्फोटक बनाने वाले अपराधियों को भी गिरफ्तार किया था। बक्सा पुलिस ने ही अभियान चला करके चोर और लुटेरों को पकड़ा था। मोटरसाइकिल, कट्टा, कारतूस के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। ये पुलिस के सराहनीय कार्य थे, जिससे उस बक्सा थाना क्षेत्र की पुलिस के प्रति लोगों के विश्वास बढ़े थे और अपराधियों में भय बढ़ा था, जनता में विश्वास बढ़ा था। लेकिन उसी थाने से सटे हुए थाने, जो तहसील का मुख्यालय है, कोतवाली है और तहसील भी है, क्षेत्राधिकारी बदलापुर का कार्यालय और आवास भी है, लेकिन वहां आए दिन मोटरसाइकिलों के चोर सक्रिय हो गए हैं। बदलापुर मुख्यालय में ही हफ्ते में 4 मोटरसाइकिलें चोरी होना और एक का भी खुलासा नहीं होना, पीड़ित द्वारा बार बार तहरीर दिए जाने के बाद भी मामला दर्ज न किया जाना, ये अपने आप में कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं। मुख्यालय के आसपास 200-400 मीटर की दूरी में भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन इतना उचक्कों और चोरों का हौसला बुलंद है कि वे सरेआम चोरी करके चले जाते हैं और पुलिस को उसकी भनक तक भी नहीं लगती है। पीड़ित व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लेकर थाने पर फरियाद करता रहे, लेकिन उसकी वहां कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी हम एक घटना का जिक्र करेंगे जो बदलापुर तहसील से महज 250 मीटर की दूरी पर, बदलापुर कोतवाली से मात्र 300 मीटर की दूरी पर एक मोटर भूमि फ्लैक्स सेंटर है, जो बदलापुर महाराजगंज रोड पर है, जहां पर सुभाष चंद्र विश्वकर्मा पोस्टर और बैनर बनवाने के लिए आए और उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके और पोस्टर और बैनर की साइज देने के लिए अंदर चले गए। जहां पर जब वे बाहर निकले तो उनकी मोटरसाइकिल गायब थी। उन्होंने आसपास खोजबीन किया और इसके बाद उन्होंने वहां के सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया, जिसमें स्पष्ट रूप से घटना को अंजाम देते दिखा। हम आपको पहले उस सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें उस घटना को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहा है। आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि
एक व्यक्ति मोटरसाइकिल खड़ी है, एक व्यक्ति देखिए किस ढंग से मोटरसाइकिल पर आकर के बैठता है, इधर उधर देख रहा है। सीसीटीवी में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह बाहरी व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठा है और इसे ले जाने का प्रयास कर रहा है। पीड़ित द्वारा यही शिकायत, यही सीसीटीवी फुटेज लेकर के थानाध्यक्ष बदलापुर को दिया गया और जांच की फरियाद की गई। आप देख सकते हैं कि यह व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठकर इधर उधर देख रहा है और फिर कभी पैर ऊपर करके मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की मुद्रा में बैठता है, फिर कभी पैर नीचे कर लेता है। अब देखिए यह व्यक्ति मोटरसाइकिल पीठ पर बैग भी लादे हुए है और देखिए ये एक ऑटो रिक्शा सामने आकर के खड़ा होता है, सामने से ऑटो होता है और यह व्यक्ति मोटरसाइकिल पर पूर्णतः चलाने की मुद्रा में स्टार्ट होता है, जेब से चाबी निकालता है और वो मास्टर चाबी इतने आराम से उस मोटरसाइकिल में लगा करके और स्टार्ट करके पुनः वो चला जाता है जैसे खुद की मोटरसाइकिल हो। इतने एक्सपर्ट और इतने स्मार्ट चाबियाँ इनके पास। ये कोई नया चोर नहीं बल्कि एक विधिवत पेशेवर लग रहा है। अब इसकी शिकायत सुभाष चंद्र विश्वकर्मा जी ने थानाध्यक्ष बदलापुर को दिया। कार्रवाई का आश्वासन मिला और फिर उन्होंने ऑनलाइन भी शिकायत किया। हफ्तों भर थाने पर चक्कर लगाते रहे लेकिन उनका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। कल पुनः 13 तारीख को कोतवाल बदलापुर को पुनः लिखित शिकायत दे करके मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की मांग किया, जबकि सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एक व्यक्ति किस ढंग से चाबी लगाकर ले जा रहा है। अब थानाध्यक्ष को इस पे प्राथमिकी दर्ज करने में या जांच करने में पता नहीं क्या उनसी समस्याएं आ रही हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने कहा जब मोटरसाइकिल बरामद हो जाएगी तब आपकी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं कि पीड़ित पक्ष का क्या कहना है। आप पीड़ित पक्ष ने क्या कहा सुनिए। मेरी बाइक चोरी हो गई सर मेरी बाइक ऐसी चोरी हो गई कि मैं सर गया था बदलापुर दुर्गा पूजा का बैनर बनवाने सर, महाराजगंज रोड पे सर, बदलापुर मार्केट महाराजगंज रोड पे भूम फ्लाइस करके कोई बैनर बनाते हैं सर, उन्हीं के यहाँ सर बैनर बनवाने गया था। मैं अंदर गया बैनर बनवाने, बाइक सामने खड़ी करके सर जब मैं लौटा बैनर बनवा के अंदर से तो मेरी बाइक सर नहीं थी सर 2-3 घंटे वहाँ तलाशा, फिर पता चला कि सामने उनके जस्ट दुकान के सामने सर एक कैमरा उनके यहाँ एक कैमरा लगा था सर, उनके कैमरे में चेक करवाया गया तो चोर उसमें दिखाई दे रहा है लेकिन उसका चेहरा नहीं क्लीन आ रहा है सर। तो सर ये सब देखने के बाद मैं सर थाने में गया, 7 तारीख को कंप्लेन भी की और उसके बाद फिर अब इतने दिन बीत गया, फिर 13 तारीख को भी कल भी गया था मैं सर, कंप्लेन किया, 2 बार कंप्लेन कर चुका हूँ सर। अभी तक सर कुछ न सुनवाई न सर, मेरे गाड़ी का कुछ भी पता नहीं चल रहा है सर। जी सर। सीसीटीवी फुटेज और पीड़ित के बयान से स्पष्ट होता है कि अगर पुलिस गंभीरता दिखाती तो शायद है कि इस मामले का खुलासा हो सकता है। विषय यह है कि मुख्यालय के पास जब इस ढंग की घटनाएं हो रही हैं तो पुलिस उस पर संजीदगी क्यों नहीं दिखा रही है। ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। इसी ढंग की घटना आए दिनों हर तहसील मुख्यालयों पर, हर जनपद में और ये कहिए कि पूरे प्रदेश में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं घटित हो रही हैं और जहां पर पुलिस लापरवाही बरत रही है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि पुलिस को उसका संरक्षण दे रही है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई न करना कहीं ना कहीं पुलिस विभाग पर प्रश्न जरूर उठते हैं। तो आज की भ्रष्टाचार की कुंजी में, अपराध के इस विश्लेषण में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अगर पुलिस चाहे तो इस ढंग के अपराधों पर आसानी से नियंत्रण लगा सकती है। इस एपिसोड के माध्यम से
मैं पुलिस अधीक्षक जौनपुर से, कोतवाल बदलापुर से और तमाम जिम्मेदार लोगों से यह निवेदन करूंगा कि ऐसे कृत्यों पर रोक लगाने के लिए प्रयास करें, जिससे आम जनता में भयमुक्त वातावरण हो, विश्वास हो पुलिस के प्रति, और वो भयमुक्त होकर अपने कार्यों को कर सकें। अन्यथा उनकी मोटरसाइकिल चोरी होना, साइकिल चोरी होना या उनके साथ आपराधिक कृत्य होना इस जनहित के लिए नुकसानदायक है। और ऐसे चोर उचक्के अगर निर्भीकता से कार्य करते रहे तो ये आगे आने वाले समय में समाज के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए और शांत प्रिय लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देंगे। इसलिए पीड़ित भी यही चाहता है और हम भी इस मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि ऐसे अपराधियों पर नियंत्रण करें, जिससे भयमुक्त वातावरण बन सके। जय हिंद, जय श्री राम।